नमस्कार। रेनन कुलेसी के पार्ट 4 में आज हम चर्चा करेंगे इसकी जाति वर्तीयता की, इसकी एफिनिटीज की अर्थात इसकी बंधुता की, इसके प्रिमिटिव कैरेक्टर्स की और इसके कुछ मेंबर्स के अंदर एडवांस कैरेक्टर्स भी शो करते हैं उनकी। इससे पहले हम रेनन कुलेसी के 3 पार्ट पर चर्चा कर चुके हैं, जिसमें इसकी वर्गीकृत स्थिति, रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात कर चुके हैं। इसके पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र पर हम चर्चा कर चुके हैं और आज इसके 4th पार्ट के अंदर रेनन कुलेसी के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी जाति वर्तीयता, इसकी बंधुता और मेनली इसके प्रिमिटिव कैरेक्टर्स की। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं इसकी एफिनिटीज ऑफ द फैमिली रेनन कुलेसी। द्विबीजपत्रियों में सबसे प्रिमिटिव फैमिली माना गया है अधिकांश ऑथर्स ने रेनन कुलेसी को, रेनल्स गण को और रेनन कुलेसी को। डाइकोट के अंदर सबसे शुरुआती फैमिली यह है और कुछ ऑथर्स ने इसको आर्किक्लेमाइडी के अंदर रखा है। यह फैमिली रोजेसी से संबंधित भी है और यह फैमिली निम्फिएसी से संबंधित भी है। द फैमिली ऑफ रेनन कुलेसी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ द डाइकोटिलेडन्स। द्विबीजपत्रियों की यह बहुत प्रिमिटिव फैमिली मानी गई है। हचिंसन, Bentham and Hooker have placed the family in the class of very early dicotyls. हचिंसन ने और बेंथम हुकर ने इसको शुरुआती डाइकोटिल्स में रखा है। एंगलर, रेंडल एंड अदर्स पुट द फैमिली अंडर द आर्किक्लेमाइडी। एंगलर ने, रेंडल ने और बहुत से ऑथर्स ने इसको आर्किक्लेमाइडी के अंदर रखा है। The family is in its close relationship with the monocotyledons due to the following facts. ये monocotyledons से संबंधित भी फैमिली मानी गई है। इसको हम कुछ उदाहरण से समझ सकते हैं। सबसे पहले ट्यूबुलर कोटिलर शीथ formation and union of 2 cotyledons in Ranunculus fisaria. The sheath during germination is paired by epicotyle. Number 2, leaf vases are broadened into sheath and rhizome formation. Number 3, the course of vascular bundles and scattered arrangement in the stem of certain genera, example Simicifuga. Number 4, the endospermous seed with apical small embryo and copious endosperm. And number 5, lastly, the free carpels, the resemblance of flower with Alice Macy. ये हमने कुछ उदाहरण यहां पर लिए हैं जिसमें हमें देखते हैं कि एक क्लोज रिलेशनशिप मोनोकोटिलेडन्स के साथ भी रखती है और डाइकोट की कुछ फैमिलियों के साथ भी इसकी बंधुता है, जो हम बात यहां करते हैं। द फैमिली कैन बी लिंक्ड विद रोजेसी on account of free and numerous stamens and carpels. इनकी संख्या को लेकर ये रोजेसी से संबंधित है। The dimorphic leaves and hypogynous flower of Renan Kulesi trace the relationship with the family Nymphaeaceae. इन बंधुता को लेकर हम इसको निम्फिएसी के साथ संबंधित करते हैं। तो ये हमने बात करी इस फैमिली की, रेनन कुलेसी की बंधुता की। इसकी जाति वर्तीयता, इसको और आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे इस फैमिली के प्रिमिटिव कैरेक्टर्स की और ये फैमिली प्रिमिटिव मानी गई है। अपवाद स्वरूप इसमें कुछ एडवांस कैरेक्टर भी बाद में चर्चा करेंगे। यहां हम देखने जा रहे हैं प्रिमिटिव कैरेक्टर्स ऑफ रेनन कुलेसी। जो रेनन कुलेसी फैमिली है उसके आदिम लक्षण, उसके आद्य लक्षण, किस वजह से इसको प्रिमिटिव कंसीडर किया गया, प्रिमिटिव माना गया। इसके बहुत सारे बिंदु हैं जिन पे हम बात करते हैं। अधिकांश जो प्लांट टेक्सोनोमिस्ट हैं उनके अनुसार रेनन कुलेसी
द्विबीजपत्री पौधों का सर्वाधिक आदिम या पुरोगामी अर्थात प्रिमिटिव कुल माना गया है, क्योंकि इसमें निम्न लक्षण पाए गए हैं जिन पर हम बात करने जा रहे हैं। नंबर 1, पेरिनियल हैबिट्स ऑफ सम मेंबर्स। इसके जो कुछ मेंबर्स हैं इस फैमिली के, वो बहुवर्षीय स्वभाव रखते हैं। नंबर 2, लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन, जालिकावत शिराविन्यास पाए जाना पत्तियों के अंदर। नंबर 3, फ्लावर्स हर्मेप्रोडाइट, अर्थात जो पुष्प हैं वो द्विलिंगी हैं। हालांकि अपवाद भी हमने एक देखा था, पर हर्मेप्रोडाइट मेनली। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। नंबर 4, जो पुष्प सम्मिति है वो त्रिज्या सम्मित पुष्प है। पुष्प उभयलिंगी है, पुष्प त्रिज्या सम्मित है। तो त्रिज्या सम्मित होना एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है जो इस फैमिली में होगा। सिर्फ डेल्फिनियम एक अपवाद के रूप में यहां पर देखेंगे। और पुष्प की जो प्रवृत्ति है, टेंडेंसी, वो स्पाइरोसाइक्लिक फ्लावर है, अर्थात सर्पिल चक्रिक पुष्प का होना प्रिमिटिव कैरेक्टर है। इनके जो स्टेमेंस है, जो कार्पल्स हैं, वो स्पाइरली अरेंज्ड होंगे, पूरा पुष्प स्पाइरोसाइक्लिक होगा। और जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज हैं वो मुक्त होंगे, फ्री होंगे, जुड़े हुए नहीं होंगे बल्कि फ्री होंगे। कैलेक्स एंड कोरोला फ्री। और 7वें बिंदु में हम देख रहे हैं स्टेमेंस और कार्पल्स की संख्या को लेकर, पुंकेसरों की अंडकों की संख्या को लेकर। मेनी नंबर्स ऑफ स्टेमेंस एंड कार्पल्स। पुंकेसरों और अंडकों की संख्या असंख्य, अनंत है या बहुत ज्यादा संख्या के अंदर हमें नजर आ रहा है। जैसे हमने स्टेमेंस की बात करी और उदाहरण से समझा भी, रेननकुलस स्क्लेरेटस, रेननकुलस म्यूरिकेटस, अर्थात रेननकुलस की जो प्रजातियां हैं उनके अंदर असंख्य पुंकेसर है। डेल्फिनियम में 15 है, और भी उदाहरण हमने वहां पे लिए थे जिनके अंदर पुंकेसरों की संख्या को कंसिडर किया था। जैसे एक्विलिजा में 50 पुंकेसर है लगभग, नाइजेला में 32 पुंकेसर है। इस प्रकार नंबर ऑफ स्टेमेंस ज्यादा है। कार्पल्स में भी हमने देखा अंडक बहुअंडपी है, सिर्फ एक डेल्फिनियम अपवाद है, अन्यथा बहुअंडपी संख्या यहां पर पाई जाएगी। 8वें बिंदु में हम देख रहे हैं स्टेमेंस एंड कार्पस स्पाइरली अरेंज्ड है, अर्थात जो पुंकेसर है, अंडप है, वो चक्रिक रूप से विन्यासित है। संख्या ज्यादा है और चक्री रूप से विन्यासित है, जो एक प्रिमिटिव कैरेक्टर शो करते हैं। गाइनोशियम पॉलीकार्पली अर्थात बहुअंडपी है, एपोकार्पस है अर्थात पृथकांडपी है। पृथकांडपी होना प्रिमिटिव कैरेक्टर है और युक्तांडपी अर्थात सिनकार्पस होना एडवांस कैरेक्टर है। यहां पर नाइजीला एक अपवाद है जिसमें युक्तांडपी है, अन्यथा ये एपोकार्पस अर्थात पृथकांडपी अंडक होंगे। तो जायांग पृथकांडपी है और बहुअंडपी है, पॉलीकार्पली एंड एपोकार्पस। ये एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है जो इसके अंदर पाई जाएगा। प्रतीप बीजांड का पाया जाना अर्थात एनाट्रोपस ओव्यूल इस फैमिली के अंदर होगा। प्रतीप बीजांड को सबसे शुरुआती प्रिमिटिव बीजांड माना गया है। और जो फल है वो विदुर फल, फोलिकल प्रकार का फल इसके अंदर पाया जाता है, फोलिकल टाइप ऑफ फ्रूट्स। तो ये हमने देखा कुछ प्रिमिटिव कैरेक्टर्स को जिसको हमने सूचीबद्ध किया है। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रिमिटिव रेननकुलेसी को प्रिमिटिव फैमिली क्यों माना जाता है, तो वहां अपने को ये बिंदु डिस्कस करने, वहां पर देने देखने। ये फैमिली प्रिमिटिव फैमिली है, प्रिमिटिव कैरेक्टर्स को धारण किए हुए है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एडवांस भी बनाते हैं इसको, हालांकि वो बहुत कम है, लिमिटेड संख्या के अंदर है, लेकिन हम उनको भी यहां पे लिखेंगे। इसलिए विरोधाभासी फैमिली भी है, ये कंट्रोवर्शियल फैमिली है। तो उन एडवांस कैरेक्टर को भी हम सूचीबद्ध करके यहां पे लिख रहे हैं, एडवांस कैरेक्टर्स ऑफ रेननकुलेसी। उसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं प्लांट्स आर जनरली हर्ब्स। जो प्लांट हैं वो प्रायः शाकीय स्वभाव के हैं, और हम जानते हैं कि शाकीय स्वभाव का होना एडवांस कैरेक्टर होता है। तो ये एडवांस कैरेक्टर यहां पर ये शो कर रहे हैं कि यहां पर हर्ब्स पाए जा रहे हैं। तो जितने भी हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, मेनली रेननकुलस को, डेल्फिनियम को, ये सब जो है हर्ब्स प्रवृत्ति के, शाकीय प्रवृत्ति के। कंपाउंड लीव्स इन क्लीमेटिस। क्लीमेटिस में जो पत्तियां हैं वो संयुक्त पत्तियां हैं, संयुक्त पर्णें क्लीमेटिस के अंदर। ये एक एडवांस कैरेक्टर यहां पर शो करते हैं। और डेल्फिनियम की हम बात करें, पूरी फैमिली हमने देखा था जिसकी सिमेट्रिक है, रेगुलर है, नियमित है, और कैसी है, एक्टिनोमॉर्फिक, त्रिज्या सम्मित है। जो रेननकुलेसी फैमिली है वो एक्टिनोमॉर्फिक फैमिली है, त्रिज्या सम्मित पुष्प उसके अंदर होंगे, नियमित होंगे, सम्मित होंगे। लेकिन जो डेल्फिनियम है उसमें पुष्प होगा एक व्यास सम्मित अर्थात जाइगोमॉर्फिक।
एसिमेट्रिक होगा, ये अनियमित होगा। इर्रेगुलर अर्थात अनियमित होगा डेल्फिनियम। तो डेल्फिनियम ये एक एडवांस करैक्टर शो कर रहा है। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होना एडवांस होता है। एक्टिनोमॉर्फिक प्रिमिटिव करैक्टर है, जाइगोमॉर्फिक एक जो है एडवांस करैक्टर। तो एडवांस करैक्टर ये यहां पर शो कर रहा है, जो मैं आपको यहां दिखाई दे रहा है। डेल्फिनियम जाइगोमॉर्फिक क्यों है, ये हमने जब इसके पुष्प को पढ़ा था, फ्लोरल करैक्टर, तब भी बात करी थी। इसके पीछे कारण है इसका स्पर का निर्माण होना। इसमें जो विषमता पाई जा रही है, सिमेट्री यहां पर जो डिस्टर्ब हुई है कि एक पश्च बाह्य दल और दो पश्च दल, इनने मिलकर स्पुट बनाया है, स्पर बनाया है, जिसको हम हिंदी में कहेंगे दलपुट या शुड्डिका। इस वजह से ये एक व्यास सम्मिति हो गई है डेल्फिनियम की। और इसी वजह से जो इसका पुष्प सूत्र, हम पुष्प चित्र जब बनाते हैं तो बहुत आकर्षक होगा वो स्पर के निर्माण के कारण। और डेल्फिनियम का जो सामान्य नाम है वो है लार्क स्पर, इसी वजह से रखा गया, स्पर के निर्माण की वजह से। तो एक एडवांस करैक्टर है जाइगोमॉर्फिक पुष्प का होना। उसके बाद हम अगला बिंदु देख रहे हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर इन थेलिप्ट्रम। पूरी फैमिली हमने देखा है कि ये द्विलिंगी है, बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट है, द्विलिंगी है। लेकिन अपवाद स्वरूप जो हम देख रहे हैं यहां पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर इन थेलिप्ट्रम, कि थेलिप्ट्रम में एक लिंगी पुष्प है। द्विलिंगी पुष्प का होना प्रिमिटिव करैक्टर है और एक लिंगी पुष्प का होना एडवांस करैक्टर। तो एडवांस करैक्टर शो कर रहा है थेलिप्ट्रम, इसकी स्पीशीज। और अगली वही बात दोबारा आ गई डेल्फिनियम की जो हमने बात करी, पेटल्स फ्यूज्ड, पेटल्स जुड़ जाते हैं, क्योंकि हमने देखा है पृथक दलीय होना प्रिमिटिव करैक्टर है और संयुक्त दलीय होना एडवांस करैक्टर। तो यहां पेटल्स जुड़ गए हैं, तो पेटल्स फ्यूज्ड एंड फॉर्मिंग स्पर इन डेल्फिनियम। और डेल्फिनियम में उनने फ्यूज होकर, उनने जुड़कर निर्माण किया है किसका, स्पर का, डेल्फिनियम। तो पेटल्स फ्यूज्ड एंड फॉर्मिंग स्पर इन डेल्फिनियम, और ये एडवांस करैक्टर शो कर रहे हैं। डेल्फिनियम पूरी फैमिली में एक अपवाद के रूप में आगे चला है, उसको हम बार बार लिखेंगे। और अगला जो बिंदु में एडवांस करैक्टर का देखने जा रहे हैं, वो हमने देखा है कि पृथकांडपी है पूरी फैमिली, जिसको हम कहते हैं एपोकार्पस। एपोकार्पस अर्थात पृथकांडपी का होना, युक्तांडपी का होना प्रिमिटिव करैक्टर होता है। और युक्तांडपी अर्थात सिनकार्पस कंडीशन का होना जो है वो एडवांस करैक्टर होता है। जो अधिकांश फैमिली हम द्विबीजपत्री में पढ़ते हैं वो युक्तांडपी होंगी, सिनकार्पस होंगी। कुछ उदाहरण हम देखेंगे जो एपोकार्पस के होंगे, पृथकांडपी के होंगे। तो जितने भी हमने यहां पर उदाहरण लिए हैं, जैसे रेननकुलस का उदाहरण लिया है हमने, और डेल्फिनियम का उदाहरण लिया है हमने, और भी उदाहरण लिए हमने, वो सब जो है एपोकार्पस है अर्थात पृथकांडपी है। लेकिन जो नाइजेला है, जिसका हम आर्थिक महत्व भी आगे जाके पढ़ेंगे, उस नाइजेला के अंदर जो जायांग है वो युक्तांडपी प्रकार का होगा, सिनकार्पस प्रकार का होगा। इसलिए वो जो है एक एडवांस करैक्टर है। नाइजेला में हमने देखा सिनकार्पस कंडीशन होगी, अक्षीय बीजांडन्यास होगा, 5 से 7 इसके अंदर होंगे अंडकों की संख्या, और ये युक्तांडपी होंगे, अक्षीय बीजांडन्यास बनाएंगे। तो सिनकार्पस का होना एडवांस करैक्टर है, वो नाइजेला वहां पर शो कर रहा है। तो ये हमने यहां पर कुछ छांट कर करैक्टर्स को ढूंढ के लिखे हैं, जो रेननकुलेसी के कुछ एग्जाम्पल हैं जो एडवांस करैक्टर शो करते हैं। बाकी ये फैमिली प्रिमिटिव फैमिली है, प्रिमिटिव करैक्टर जिसमें ज्यादा होंगे, लेकिन अपवाद स्वरूप जो एडवांस करैक्टर हैं उनको भी हमने यहां पर कोट करके लिखा है। जैसे क्लीमेटिस में क्या हो रहा है, डेल्फिनियम में, थेलिप्ट्रम में, नाइजेला के अंदर जो हमने लिखा है वो एडवांस करैक्टर जो यहां पर शो कर रहा है। तो आज हमने रेननकुलेसी के 4th पार्ट के अंदर ये बात करी सबसे पहले इसकी जाति वृत्तिता की, इसकी बंधुता की, या बंधुता है जाति वृत्ति संबंध की, फिर इसके प्रिमिटिव करैक्टर्स, और फिर इसके एडवांस करैक्टर जो बहुत कम है इसमें लेकिन दिखाई दे रहे हैं, उनकी बात हमने इसमें करी। रेननकुलेसी फैमिली एग्जामिनेशन में बहुतायत से पूछी जाती है, बहुत बार पूछी गई है, पूछी जाती है। और इसमें एग्जामिनर की जो पहली पसंद होती है वो प्रश्न पूछा जाता है इसके जाति वृत्तिता, इसकी बंधुता की विवेचना कीजिए। डिस्कस द फाइलोजेनी एंड एफिनिटीज ऑफ फैमिली रेननकुलेसी। और साथ में इसके प्रिमिटिव करैक्टर्स की को सूचीबद्ध कीजिए, इसके आदिम लक्षणों को दीजिए। यही रेननकुलेसी प्रिमिटिव फैमिली क्यों मानी जाती है,
वाई वी कंसिडर्ड इट इज प्रिमिटिव फैमिली, वो यहां पर हमें दे दें। धन्यवाद।